बीजेपी जो है महागठबंधन वो एनडीए में ज़्यादा सीटें पाई हैं, तो सीएम का बीजेपी का होगा या नीतीश कुमार? देखिए इस गठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ किया और उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि लालू परिवार में फूट पड़ गया। पता होना चाहिए जैसा अन्न वैसा मन। लालू परिवार में जो अन्न है ना, जो बीज बोया गया भ्रष्टाचार का, वो महाभारत करा के ही मानेगा। अभी न्यूज़ में ये आ रहा है कि राहुल गांधी जी खड़गे जी के आवास पे एक मीटिंग किए और कहे कि 2 हफ्ते में हम ये साबित करेंगे कि बिहार का जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है। जिस आदमी को पूरा देश के लोग सीरियस नहीं लेता है, पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेता है, और साथ साथ वो आदमी कोर्ट के प्रति भी उसका सही सोच नहीं रहता है, कोर्ट पर विश्वास नहीं है, परिवार पर विश्वास नहीं है, उनके अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, वो आदमी कंफ्यूज है। उस कंफ्यूज आदमी का कहीं चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। तो रामनगर में ट्रैफिक और एजुकेशन बहुत मसला है, वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है। इसमें वेलकम बैक, मैं मुजीब और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी बिहार का जो इलेक्शन हुआ उसमें महागठबंधन की करारी हार हुई और एनडीए की जीत हुई। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की जो सीट्स हैं 9 में से 7 पे एनडीए गठबंधन की जीत हुई और उसमें इन सब के गार्जियन माननीय मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइनिंग, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइनिंग सतीश चंद्र दुबे जी, इनका जो योगदान रहा, इनकी जो कोशिशें रहीं और उन कोशिशों के फलस्वरूप जो जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का जो स्नेह और प्यार मिला, उसी के बदौलत एनडीए ने 9 में से 7 सीटें जीती हैं। हम मंत्री जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस जीत में इनका क्या रोल रहा, लोगों के दरमियान जब ये जाते थे तो इनको किस तरह का स्नेह और प्यार मिलता था। और वेब इंडिया न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। आप अपना परिचय करते हुए ये बताएं कि इस जीत में आपका क्या रोल रहा। देखिए, मेरा नाम सतीश चंद्र दुबे है, मैं राज्यसभा से सांसद हूँ और भारत सरकार में केंद्रीय मोदी जी की टीम में काम करने का अवसर मिल रहा है। ऑलवेज पूरे चंपारण में, पूरे बिहार में आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को जनता ने बहुत भारी समर्थन दिया है। जनतंत्र में जनता का समर्थन ही जनतंत्र है, ताकत है लोकतंत्र का। इसमें बहुत ताकत मिली है और सब सीट बिहार में अच्छी संख्या में विपक्ष का सुफला साफ करने में ये दोनों आदमी का काम, जनता का सेवा भाव, जनता के को किस ढंग से किसकी क्या ज़रूरत है उसको साथ लेके विकास का योजना बना के विकास करना, ये मकसद रहा। इसका ही नतीजा है कि पूरे बिहार में अच्छा रिजल्ट मिला है। जीत की बधाई। इसके साथ अभी जो पहले छोटे भाई और बड़े भाई के हिसाब से चल रहे थे, अभी बीजेपी जो है महागठबंधन वो एनडीए में ज़्यादा सीटें पाई हैं, तो सीएम का बीजेपी का होगा या नीतीश कुमार? देखिए इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी संगठन के लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो लोग तय करेगा कि अब आगे का क्या होगा। हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, एक एनडीए गठबंधन का सिपाही हैं। अपने सिपाही के तौर पर अपने बखूबी काम करने का हमने काम किया है। पूरी जनता कार्यकर्ता साथ में काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बधाई भी देते हैं और अब नेता जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं वो तय कर पाएंगे कि कौन बनेगा सीएम, कैसे बनेगा। जी, आप बीजेपी के एक सिपाही हैं, एक कैडर हैं, सीएम फेस कौन होगा ये सेंट्रल नेतृत्व का काम है, वो इस पे ये करेंगे। सर, अभी आपका जो मतलब कि आपने महागठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ किया और उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि लालू परिवार में फूट पड़ गया और तेज प्रताप अलग हुए, रोहिणी अलग हुई। आपको पता होना चाहिए जैसा अन्न वैसा मन।
लालू परिवार में जो अन्न है ना, जी जो बीज बोया गया है भ्रष्टाचार का, वो महाभारत करा के ही मानेगा। तो महाभारत हो रहा है। अगला अभी न्यूज़ में ये आ रहा है कि राहुल गांधी जी खड़गे जी के आवास पे एक मीटिंग किए और कहे कि 2 हफ्ते में हम ये साबित करेंगे कि बिहार का जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है। देखिए, जिस आदमी को पूरा देश के लोग सीरियस नहीं लेता है, पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेता है, और साथ साथ वो आदमी कोर्ट के प्रति भी उसका सही सोच नहीं रहता है, कोर्ट पर विश्वास नहीं है, परिवार पर विश्वास नहीं है, उनके अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, वो आदमी कंफ्यूज है। उस कंफ्यूज आदमी का कहीं चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूज आदमी का कहीं चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो रही बातें सर जीत से रिलेटेड, जो आपने मेहनत किया, जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन आपके पास खास करके ये जितने विधायक चुने गए हैं सबके गार्जियनशिप में आप थे, बड़े एक्टिव रोल में थे। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट हो, जैसे मैं बात करूं एजुकेशन का, हेल्थ का, रामनगर से अगर मैं शुरू करूं तो रामनगर में ट्रैफिक और एजुकेशन बहुत मसला है, वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको केवल रामनगर को टारगेट आप क्यों करते हैं? मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एजुकेशन में पहले हमारे यहाँ अपर प्राइमरी स्कूल हर गांव में अगर होता था तो मिडिल स्कूल पंचायत से बाहर होता था, और प्रखंड मुख्यालय पर 2-4 10+2 हुआ करता था। आज तो हर पंचायत में 10+2 है, हर गांव में मध्य विद्यालय हो गया है। तो डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, और बिहार का सरकार जो बनी है इसका मैनिफेस्टो में भी है कि हम हर प्रखंड मुख्यालय पर डिग्री कॉलेज बनाएंगे। उसी के तहत हर ब्लॉक में अब डिग्री कॉलेज बन जाएगा। हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होगा। ये मंत्री जी का आश्वासन है, उम्मीद के इस पे काम हो और जनता को फ़ायदा मिले। हेल्थ पे क्या काम बात ये करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य पे बहुत काम हो रहा है। कभी ज़माना था लालू जी के रीजन में कि गाय भैंस उसमें और घोड़ा वगैरह जाके सोते थे, लेकिन आज के डेट में वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं, दवा भी है, जांच की मशीनें भी हैं, और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी लोग एक्टिव भी हैं। और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतर हो, सड़क बेहतर हो, इसके लिए सरकार पहले भी काम किया, आगे भी करेगी। सरकार आगे भी काम करेगी। सर, एक पलायन से रिलेटेड काम, अभी जैसे जन स्वराज और दूसरे लोगों ने एक बड़ा इशू बनाया था कि पलायन रोकने में क्या ब्लूप्रिंट है? ऐसा है कि जो लोग पलायन की चर्चा करता था जी, कहाँ उसको जनता एक्सेप्ट की। सही बात है कि पलायन पर लोग माने नहीं। अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि जब लालू जी के इस परिवार को मौका मिला था तो उन्हीं के रीजन में तो पलायन हुआ जी। कांग्रेस ही ना पलायन का कभी रोका नहीं। जितने अंग्रेज के ज़माने में फैक्ट्रियाँ थी, कांग्रेस के ज़माने में बंद हो गया, बाकी था वो साधु जादू का अत्याचार से बंद हो गया। तो अब वो पलायन की बात कर रहे हैं, इसलिए जनता सुनी नहीं। ब्लूप्रिंट है हमारे सरकार के पास, जो नवनिर्माण सरकार की गठन होने जा रही है उसके पास, हम निश्चित रूप से उस ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे। स्टार्टअप जोन से रिलेटेड आपका क्या हुआ है? क्योंकि रामनगर में जगह वगैरह है। ऐसा जब देखिए, रामनगर से आप बाहर निकलते ही नहीं है। नहीं, मैं आ रहा हूँ। आप रामनगर से बाहर थोड़ा सा निकलिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिला मुख्यालय है, स्टार्टअप कुंवरबाग में जाके देखिए, चनपटिया में, गांव में भी जो लोग एक्टिव रहा है उसके लिए हुआ है। आने वाले दिन में हर जगह का प्लान किया गया है कि जिला मुख्यालय पर फूड पार्क बने, आप स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, आत्मनिर्भर के माध्यम से, सब जगह से आप अच्छा काम कर सकें, जॉब क्रिएट कर सकें। बिहार का आखिरी क्वेश्चन, बिहार का सौभाग्य रहा कि प्रदेश अध्यक्ष भी डबल इंजन के सरकार में जायसवाल जी थे और आप भी बड़े एक्टिव रहे हैं, लेकिन नरकटियागंज का वो जो पुराना गौरव था वो बहुत हद तक छीनते रक्सौल चला गया, और आज जो है नरकटियागंज से दूर की कोई ट्रेनें यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। आपको पता होना चाहिए, पहले भी यहाँ से दिल्ली का ट्रेन नहीं खुली है। शायद आपको रिकॉर्ड पता नहीं है, और नहीं रिकॉर्ड पता है तो रिकॉर्ड पता कर लीजिए। यहाँ से केवल मुजफ्फरपुर की ट्रेन खुलती थी और गोरखपुर की ट्रेन खुलती थी, ठोरी के लिए, रक्सौल, जयनगर के लिए खुलती थी। आज भी जयनगर के लिए ट्रेन खुल रही है, आज भी रक्सौल के लिए ट्रेन खुल रही है, आज भी आप मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन खुल रही है, आज भी गोरखपुर के लिए ट्रेन खुल रही है, आज भी हम ठोरी के लिए ट्रेन खोल रहे हैं, गौनाहा तक। निकट भविष्य में प्लान है। आज आपने सीरियल बात बताया कि यहाँ से बहुत सा चीज़ यहाँ उठ के चला गया था, क्योंकि उस समय के लोग सांसद लोग ध्यान नहीं दिया।
लेकिन आज यहाँ आपको वॉशिंग पीट का काम चल रहा है। वॉशिंग पीट का सेंक्शन हो गया है, टेंडर भी हो गया है, अब जल्द काम शुरू हो जाएगा। वॉशिंग पीट जिस दिन हम कराने में कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से हम दूर दराज की ट्रेन भी खुलवाएंगे। दूसरा नंबर कि आप देख रहे थे पहले आपके यहाँ सिंगल रेल लाइन हुआ करता था, आज डबल है। आज बिजली से भी ट्रेन चल रही है। अच्छे अच्छे ट्रेन पटना के लिए, वंदे भारत जैसे, अमृत भारत जैसा ट्रेन दूर दराज के लिए चल रही है। तो काफ़ी बदलाव हुआ है रेलवे में। और नरकटियागंज रेलवे आपको देखने में अच्छा लगता है। और रेलवे नरकटियागंज ही केवल नहीं, उत्तर बिहार के रेलवे स्टेशन जितना अच्छा दिख रहा है आपको, वो दोहरीकरण का देन है और लोकसभा का क्वेश्चन का देन है। थैंक यू वेरी मच। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।